अगर अंग्रेजों के भारत आने की बात करें तो उन्होंने 16वीं शताब्दी में ही भारत में दस्तक दे दी थी। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जब शाहजहां ताजमहल बना रहा था तब दूसरी तरफ अंग्रेजों ने भारत में पैर पसारने की कोशिश की थी। इसके बाद भारत में कुछ छोटे छोटे रूपी राजाओं के अलावा दो बड़ी ताकतें बची थी। एक थी औरंगजेब की मुगलकालीन सल्तनत और दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य। अंग्रेजों ने इंतजार किया कि ये दोनों आपस में लड़े। अंग्रेजों ने इनके काफी प्रयत्न किए और इसके सालों बाद अंग्रेज विभिन्न जगहों पर सत्ता में आने लगे और उनकी यह मानसा कामयाब होने में 100 से ज्यादा सालों का समय लग गया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं सन 1800 में भारत कैसा था और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अंग्रेज अपने पैर भारत में जमा चुके थे। समय में भारत की दुनिया में कोई भी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। हमारे यहाँ अधिकांश लोग धोती और गमछा पहनते थे और बहुत अमीर लोग कुर्ता पहना करते थे। बाद में अंग्रेजों की शर्ट और टी शर्ट को भी कुर्ता ही कहा जाने लगा। आज भी यदि आप यूपी या पश्चिम बिहार में जाए तो कुछ वरिष्ठ लोग शर्ट या टी शर्ट को टनी अखंड भारत, जो भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, अफगानिस्तान और म्यांमार से मिलकर बना था, यानी कि इन 5 देशों की विरासत में सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे। उस समय भारत में बहुत बड़े प्रोफेशन नहीं हुआ करते थे। अधिकांश लोग किसानी हुआ करते थे जो पूरा दिन खेती बाड़ी और पशुपालन ही करते थे और शाम को भजन कीर्तन और सत्संग किया करते थे। रात में जल्दी जल्दी सो जाते थे और सुबह जल्दी उठा करते थे। यही भारत के ज्यादातर लोगों का नृत्य क्रम हुआ करता था। उस समय लाइट नहीं थी। शाम को भजन या कीर्तन करने के लिए दिए जलाए जाते थे। कुछ लोग दूसरे कामों को भी किया करते थे, जैसे कुम्हार, धोबी, सुनार, सोनी, ये सब। लेकिन इनका भी दिन खत्म हो जाता था तो ये भी शाम को नृत्य क्रम किया करते थे। ये तो ही दोस्तों गांव की बात है। इतने गांव थे कि गांव में भारत को ही रिप्रेजेंट करते थे। शहर बहुत ही कम हुआ करते थे। अगर शहरों की बात करें तो ज्यादातर लोग मिलों में मजदूरी या काम किया करते थे। उस समय लोगों का काम बहुत मेहनत का काम हुआ करता था, क्योंकि उस समय न तो कोई बिजली थी और न ही आज ही कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी बात की गई। लेकिन भारत के गांव में बिजली पहुंचने के लिए और ज्यादा समय लगा। एक डेटा के अनुसार सन 1800 के आसपास एक यूरोपियन कलर की सैलरी 40 पाउंड थी और इन्हीं एक भारतीय की तनख्वाह 40 गुना कम थी। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक भारतीय किसान की आय क्या रही होगी। ऊपर से किसानों पर हर साल का बाढ़, सूखा और लगान मार झेलते थे। दोस्तों, उस समय कुछ अमीर तबका भी हुआ करता था, जिसमें से कुछ लोग ये सोचते थे कि कैसे भी करके उनकी अंग्रेजों से दोस्ती हो जाए, और कुछ अमीर अपनी सूझबूझ और सोच के। दोस्तों, आज के समय में बीमारियां आम हो गई है, लेकिन उस समय भी बीमारियां मौजूद थी। जब केलोरा और प्लेग आम थे, इन बीमारियों की कोई भी दवाई नहीं थी और इनके सामने लोग बेबस थे। अधिकतर दिक्कत परसों में होती थी और जानकारी के अनुसार कई महिलाओं को परसों में ही हाथ धोना पड़ता था और इसके कारण कई सारे बच्चों की भी जिंदगी चली जाती थी। और अगर बात उस वक्त के कुछ चुनिंदा लोगों की जिसे खुश कह सकते थे, तो वे वही लोग थे जो या तो अच्छे किंगडम में थे या अमीर थे। दबे कुछ लोग गरीबी और बदहाली के कारण दोस्तों, यदि एजुकेशन की बात करें तो इस वक्त 10% से भी कम भारतीय पुरुष पढ़े लिखे थे और 1% से कम भी महिलाएं थी। इसमें से ज्यादातर आंकड़ा शहरों का ही है। गांव में इससे भी बदतर बहाल था। पर हालांकि ऐसा नहीं कि वे न पढ़े लिखे कि वे लोग पढ़े लिखे न होने का स्किल्ड नहीं थे। लोग स्किल्ड थे और अपने कामों में माहिर भी थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसी चीजों में दिन नहीं करते में लोग उस वक्त पैसे से चीजें खरीदने और बेचने के बजाय एक्सचेंज व्यवहार मानते थे, जैसा कि
एक मटके के बदले 5 किलो चावल या फिर 10 किलो आटे के बदले 5 किलो दाल। ज्यादातर ज्यादातर गांव में ऐसा ही व्यवहार होता था। चीजों के बदले चीज दे दी जाती थी और इसी तरह लोगों के पास सब कुछ पहुंच जाता था। तो दोस्तों सन 1800 का भारत तो दोस्तों सन 1800 का भारत कुछ ऐसा भारत था। चीजें बहुत अच्छी, चीजें बहुत खराब भी थी और ऐसा हर समय में होता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा सन 1800 का भारत, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि दोस्तों आप